Hello guys, welcome to the Dawn Education Hub. Today topic is skeletal system part थर्ड एक्सियल स्केलेटन। अपन ने अपेंडिकुलर सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल में जो बोन्स की नंबर होती है वो 126 होती है। ये अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ ली है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप नए हो तो ये वीडियो पहले देखें, उसके बाद में ये देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपेंडिकुलर बोन वो बोन होती है जो अपने चलने फिरने में या पकड़ने में इनमें काम आती है, जैसे हैंड, लेग, पेल्विक, जो कमर इधर उधर घूमती है, तो ये सारी बोन्स होती है। इन्हें अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है वो एक्सियल स्केलेटन। एक्सीय स्केलेटन हिंदी में अक्षीय कंकाल कहते हैं। और जो ये एक्सियल स्केलेटन होता है, जो अपनी बॉडी उसके एक्सेस में होता है, मतलब बीच में होता है। जो एक्सियल जो बोन्स होती है उनका वर्क होता है, जो इनका फंक्शन होता है वो होता है जो अपने इंटरनल नाजुक ऑर्गन है, इंटरनल वाले, उनको ये डिफेंस देती है, उनकी रक्षा करती है। जैसे अभी अपनी रिब्स है, ये अपने हार्ट, लंग्स, जितने भी अंदर के नाजुक ऑर्गन है उनको उनकी रक्षा करती है। ऊपर जो हेड की बोन है, जिसे हेड की बोन होती है, क्रेनियम कहते हैं। जो क्रेनियम बोन्स होती है वो अपना जो जितना भी ब्रेन का पार्ट होता है उसकी डिफेंस करती है, रक्षा करती है। अगर ये बोन्स नहीं हो तो डायरेक्ट अपने जो अंदर के जो नाजुक ऑर्गन हो उन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट में अपन बात करते हैं कि इनकी संख्या एक्सियल स्केलेटल में कितनी होती है। बोन्स की संख्या 80। तो जब अपन ने अपेंडिकुलर की 126 ही सीख ली तो इसको तो यूँ ही लपेट देंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट, रिब्स की संख्या होती है, जो पसलियाँ होती है, इन्हें थोरेसिक केज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरेसिक केज। तो पसलियाँ की संख्या होती है कितनी? 12 पेयर्स। तो ये पीछे तो जुड़ी रहती है, जो वर्टिब्रा कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उससे जुड़ी होती है। और जो आगे ये जुड़ी होती है वो होती है स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो ये 12 पेयर्स होती है। तो एक साइड 12 होगी और एक साइड 12 होगी। तो टोटल कितनी होगी है? 24 रिब्स। जो इसमें जो 11वीं और 12वीं रिब्स होती है वो फ्लोटिंग होती है। वो पीछे से जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उससे तो जुड़ी होती है, जो इस अपनी रीढ़ की हड्डी उससे जुड़ी होती है, बाकी आगे स्टर्नम से आके जुड़ी हुई नहीं होती। इन्हें फ्लोटिंग बोन कहते हैं। 11वीं और 12वीं जो हड्डी होती है, रिब्स होती है, उसे फ्लोटिंग बोन बोला जाता है। तो ये नंबर में कितनी होगी टोटल? 24। तो 80 में से 24 तो ये अपन ने यहाँ पे देख ली। अब बात करते हैं वर्टिब्रा कॉलम की, रीढ़ की हड्डी की, कि ये इसमें कितनी होती है। तो रीढ़ की हड्डी को अपन इंग्लिश में वर्टिब्रम कॉलम भी बोलते हैं, जिसे मेरुदंड बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम, इसे हिंदी में मेरुदंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक डंडे के समान होती है, इसलिए इसे मेरुदंड बोला जाता है। और जो इसका फंक्शन होता है, जो अपने ब्रेन से जो इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं, इसे तार की जैसे रस से स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जाए होते हैं, वो इनकी डिफेंस करती है, इनकी रक्षा करती है, इनको टूटने नहीं देती। इसलिए इसे स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से निकलते हैं, उनकी रक्षा करती है। कॉर्ड, डिफेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ऊपर की ये वाला पार्ट होता है इसका, जो ये ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ा होता है, इसके जो ऊपर वाली हड्डी होती है जो जुड़ी होती है, इसे कहते हैं एटलस। याद रखना है, एटलस। तो जो ये कहाँ पे होती है? गर्दन के पीछे होती है। जब अपने गर्दन में दर्द वर्द होता है तो अपन कहते हैं कि मेरे सर्वाइकल पेन हो रहा है, इसलिए इसको सर्वाइकल क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। तो जो ये हड्डियाँ होती है सर्वाइकल होती है, जो सर्वाइकल का पहला सी ले लिया और इसको दर्शाते हैं C1, C2, C3, C4, C6, C7। तो ये काउंटिंग में होती है 7। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आती है स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा पार्ट, ये आता है थोरेसिक। जो अपनी छाती होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक। तो थोरेसिक में इसका T ले लिया और इसको दर्शाते हैं T1, T2, T3। तो ये होती है नंबर में 12। फिर इसके बाद में आता है लंबर। ये भी वर्टिब्रल का थर्ड पार्ट होता है।
तो लंबर का एल ले लिया, इसको दर्शाते हैं L1 L2, तो ये काउंट में कितनी होती है 5। तो 7 और 5 12, 12 और 12 24, तो ये भी होगी 24। और एक सैक्रम और एक कोकिक्स, तो 24 में ये भी जोड़ दो तो ये होगी 26। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इनकी संख्या होती है कितनी 33। छोटे बच्चों में जब वो बैठने लगता है या फिर उसको तेल की मालिश करते हैं पीठ पे, तो उसकी वजह से इसमें से बहुत सारी जो ये वाली छोटी छोटी हड्डियाँ होती है वो सट जाती है, एक तरह से चिपक जाती है और वो एक ही हो जाती है। इसलिए एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में जो रीढ़ की हड्डियों की संख्या, ये वर्टिब्रल कॉलम की जो इनकी संख्या होती है 26। तो 26 ये होगी, 24 रिब्स होगी थी, 26 ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों कितनी होगी 26 और ये 0, ये होगी है 50। अब अपनी बची हुई है 30 बोन्स। तो 30 बोन्स में एक ये जो रिब्स वाली हड्डी होती है आगे आके जुड़ती है इस रिब्स से, ये जितनी भी रिब्स है जो आगे ये एक हड्डी होती है जिससे आके जुड़ती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम होगी तो एक ये जोड़ दो तो अपनी कितनी होगी 51, मतलब कि 51 बोन्स। अब बची अपनी कितनी 29। तो 29 अपनी होती है हेड में। अगर अपन इस हेड को यहाँ से काटेंगे यहाँ से, तो इसको ऊपर ऊपर जो बोन्स बचेगी इसमें होती है 29। हेड में कितनी होती है 29 बोन। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं कि स्कल में, तो इसमें ओनली फेशियल और क्रेनियम बोन्स में, तो फेशियल में आती है 14 और इसमें आती है 8, तो ये तो ओनली 22 ही बोन होती है। तो बाकी बोन्स कहाँ हैं, तो जो ईयर की बोन्स होती है 6, और एक यहाँ पे जो अपनी मैंडिबल बोन होती है उसके जस्ट नीचे होती है हायोड बोन 1। इसको स्कल में नहीं गिना जाता। तो एक तो हायोड और एक 6 ईयर की। तो पहले अपन देखते हैं ईयर की बोन कौन कौन सी होती है। तो ईयर में होती है एक ईयर में, मतलब कि एक कान में। तो इसको अपन एक ये नेमोनिक एक याद करने की ट्रिक है, मिस। तो इसे याद कर सकते हैं, एक तो मिस से तो मेलियस बोन, और आई से इनकस बोन, और ए से स्टेपस बोन। तो इसको 2 से गुणा कर दो क्योंकि अपने कान कितने 2, तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे ये ईयर की बोन्स होती है उनकी संख्या होती है 6, और एक होती है हाइड बोन। तो 6 ये होगी है। तो 51 में 6 फिर जोड़ दो 7 और 5, ये होगी 57, मतलब कि 57। अब बाकी की बोन होती है अपने स्कल में। जो हेड बोन होती है क्रेनियम, हेड बोन को क्रेनियम बोलते हैं, और एक होती है फेशियल बोन। तो इनको देखते हैं अपन इनके नाम अब ट्रिक से देखते हैं इसके नाम। तो फर्स्ट में अपन इनको डिवाइड करते हैं। जो स्कल बोन होती है स्कल, अब स्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इधर हेड लिख देते हैं और एक तरफ फेशियल लिख देते हैं। तो इधर तो लिख देते हैं हेड बोन, हेड को ही बोलते हैं क्रेनियम बोन। तो इनकी संख्या कितनी होती है 8, और इधर होती है फेशियल बोन जिनकी संख्या होती है 14। तो जो हेड बोन होती है इनको अपने एक ट्रिक होती है उससे याद रख सकते हैं, सेफ OTP। तो एस से स्पेनोइड, ई से एथेमोइड, एफ से फ्रंटल, ओ से ऑक्सीपिटल, हॉस्पिटल नहीं ऑक्सीपिटल, और पी से
पेराइटल। तो ये सारी जितनी भी होती है बोन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक एक होती है। बाकी ये जो दो बोन्स होती है ये दो दो होती है। तो इनको जोड़ते हैं तो ये आती है अपने तो टी से टेम्पोरल, पी से पेराइटल। तो जो ये चार बोन होती है स्पेनोइड, एथेमोइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, ये तो होती है एक एक। जो ये लास्ट वाली है टेम्पोरल और पेराइटल, ये होती है दो दो। तो ये हो जाती है 8। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है सेप OTP। एस से स्पेनोइड, ई से एथेमोइड, एफ से फ्रंटल, ओ से ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल और पी से पेराइटल। तो इस तरह ये हो जाती है 8 बोन। अब करते हैं बात फेशियल की। तो फेशियल की जो ट्रिक होती है मंजिल। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मंजिल को? MANZILPVM, मतलब मंजिल PVM। तो M से मैग्जिला, इसमें ए साइलेंट होता है। N से नेजल और Z से जाइगोमेटिक बोन। जेड से होगा जाइगोमेटिक बोन। फिर आता है आई। तो आई से इन्फीरियर नेजल कोंके। फिर आता है अपना मंजिल में आई के बाद में एल। तो एल से लेक्राइमल। तो इस तरह मंजिल का हो गया पूरा PVM। तो PVM में कोई साइलेंट नहीं है। पी से पेलेंटाइन, वी से वोमर बोन, और जगह कम पड़ गई तो इधर लिख देते हैं। एम से मैंडिबल बोन। तो इस तरह फेशियल बोन की। तो इसमें जो लास्ट वाली दो बोन होती है ये दोनों एक एक होती है। बाकी सारी 6 बोन होती है वो दो दो होती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये होती है दो दो। इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें दो दो, जो ये दो बोन थी ये दो दो थी, और इसमें जो दो बोन है ये एक एक है। जो लास्ट वाली है VM और TP, इसमें TP 2 थी और इसमें VM 1 है, इसमें 2 थी। तो इसलिए इसमें होती है 14। तो फेशियल होगी 14 और 8 और 14 22। तो इधर कितनी होती पहले 57। तो फिर इसको 22 में जोड़ सकते हो आप। तो कितने हुए 9, और ये कितने हुए 9 और 5 और 7। तो एक बोन अभी तक कहाँ पे है? तो एक बोन अभी तक अपन ने जोड़ी नहीं है, वो होती है हायोड। तो एक बोन घट रही है तो वो होती है हायोड बोन, जो जस्ट मैंडिबल बोन होती है, इसके जस्ट नीचे होती है, मैंडिबल के नीचे, उसे बोलते हैं हायोड बोन। तो 79 में जोड़ देंगे एक। तो ये होती है अपनी 80 बोन। जो मैंडिबल बोन होती है, अपने जितनी भी बोन्स होती है इसमें सबसे हार्ड बोन होती है मैंडिबल। जैसे फीमर भी हार्ड होती है, बाकी ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट भी होती है। बाकी इससे भी जो हार्ड बोन होती है मैंडिबल। जो स्पाइनल कोड अपने जो पीछे वाले ऑक्सीपिटल से जुड़ा होता है, जिसमें से स्पाइनल कोड निकले होते हैं और वो इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम में घुसे होते हैं, जहाँ से जो बड़ा सा होल होता है उसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। उस होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो इस तरह ये अपना एक्सेल स्केलेटल भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन अब दूसरा सिस्टम। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगला टॉपिक कौन सा डालें उसके लिए कमेंट करो। थैंक यू।